नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। आज इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस के बारे में, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों ने ये दिखा दिया है कि अब बीजेपी का जो पूरा दबदबा था वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार के प्रति जो उनकी मंशा है उसको सरकार किसी भी तरह से सीरियस लेने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि वो इस बात में लगी हुई है कि आखिर में हम चुनाव जीतें कैसे और उसके साथ साथ पार्टियों को तोड़ें कैसे। हिमाचल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार में हालांकि उनके सहयोगी जो पार्टी है वहाँ वो चुनाव लड़ी थी, उसके साथ साथ पंजाब की बात करें, यानी कि जहाँ पर भी चुनाव हुए थे वहाँ वो मात्र 2 सीटों पर चुनाव जीत पाए। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें, यानी कि इंडिया अलायंस की बात करें, तो उन्होंने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। ये एक तरह से एक बड़ी जीत देखी जा रही है, चूँकि 13 सीटों पर चुनाव हुए थे, 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में गई हैं, 2 बीजेपी के फेवर में आई हैं और बिहार से बीमा भारती को हराते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि आने वाले समय में जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर इंडिया ब्लॉक का प्रभाव देखा जाएगा। उसके साथ साथ राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने यह दिखा दिया है कि अब बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता जो है वो धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, पंजाब की बात करूं या फिर बात करूं पश्चिम बंगाल की, हिमाचल की बात करूं, और उसके साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि बीजेपी बद्रीनाथ में भी हार गई है। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात बीजेपी के लिए कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इन चुनावों में जो अपना फोकस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ बद्रीनाथ में तो 4 धाम का प्रोजेक्ट सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है एक तरह से, मगर उसके बावजूद भी बीजेपी की हार यही दिखा रही है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे अब नीचे जाता जा रहा है। उसका कारण प्रधानमंत्री नहीं है, उसका कारण उनकी सरकार के तमाम जो सहयोगी हैं। मैं खासकर फोकस करूं अगर शिक्षा मंत्री के और वित्त मंत्रालय की। सरकार में ये 2 मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। एक तो इनके शिक्षा मंत्री को उनको आधी चीज़ों का खुद ही ज्ञान नहीं है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे प्रवक्ता को इस देश में शिक्षा मंत्री अगर बनाया जाएगा, या फिर बीजेपी और किसी इंसान को भी ले आए, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। मगर जहाँ तक मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि अगर सुधांशु त्रिवेदी इस देश में शिक्षा का पद संभालेंगे तो मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा बेटर काम कोई भी शिक्षा के जगत में नहीं कर सकता है। चूँकि उनके जानकारी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, उनसे ज़्यादा शायद ही जानकार आदमी बीजेपी की पार्टी में कोई होगा। तो ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुकी है कि इन चुनावों के जो परिणाम आए थे और उसके साथ साथ अब जो उपचुनाव का परिणाम आया है, वहाँ इस बात को आप साफ देख सकते हैं कि बीजेपी ने युवाओं के लिए अब तक कुछ नहीं किया। इन 10 सालों की सरकार में सिवाय एक तरह से झूठ परोसने के अलावा और जिस तरह की वो बातें करते रहे हैं, आप एक बात ये भी सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बीजेपी के लिए अब आने वाले समय में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सरकार वैकेंसियाँ निकालेगी, क्या सरकार इस पर फोकस करेगी, अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है। मगर आप ये जान लीजिए कि इन चुनाव के परिणामों ने ये दिखा दिया है कि अगर सारे राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। हमने पश्चिम बंगाल की बात करी, चूँकि जिस तरह के सर्वे पश्चिम बंगाल को लेकर आ रहे थे, कहा जा रहा था कि बीजेपी 30 सीटें जीत सकती है, और रिजल्ट जब आया तो आप सभी ने देखा होगा कि 11 सीटों पर जो सिमट गए हैं। आज वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने की बात कर रहे हैं। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं बीजेपी कहीं पर भी नज़र नहीं आई है। उन 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बार जीत हासिल की है, चूँकि वो कई सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो लोकसभा चले गए हैं, यही कारण है कि उन पे चुनाव हुआ है। अभी इसके दूसरे फेज़ भी बाकी हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अभी कुछ सीटों पर चुनाव होना बाकी है, मगर इतनी ही सीटों पर जो परिणाम आए हैं उसमें ये बात देखने को मिल गई है कि बीजेपी अब सत्ता बचा ले जाए। केंद्र की भी मैं बात कर रहा हूँ। नीतीश बाबू की पार्टी की तरफ से जो वक्तव्य अब सामने आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुकी है कि ये जो अलायंस है वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। नीतीश बाबू या तो अपनी मांग पूरी करा लेंगे, और मांग पूरी होने के बावजूद भी
वो इनको धोखा देंगे। इसमें अगर मैं अभी फ़िलहाल कह दूंगा तो ये जल्दबाजी है, मगर उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा आप नहीं कर सकते। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्पेशल पैकेज की जो मांग कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि बिहार को वाकई में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बाढ़ की बात करूँ तो बिहार में अभी बारिश जो हो रही है वो सब कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं। और मैं एक चीज़ और क्लियर आपको करना चाहता हूँ, बिहार में पप्पू यादव, उनके ऊपर चाहे जितने भी मुकदमे लिखे गए हों, चाहे जैसी भी चीज़ें हुई हों, मगर उन्होंने बाढ़ में जिस तरह का काम किया है, मैं किसी भी राजनीतिक दल की बात करूं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वाकई में पप्पू यादव ने किया। खुद ग्राउंड पर उतरकर लोगों को खिचड़ी से लेकर तमाम जो उनसे बन रहा है वो काम उन्होंने किया है। मगर बीजेपी के इतने ज़्यादा विधायक और सांसद होने के बावजूद भी क्या वो ग्राउंड पर इतने लेवल का काम कर रहे हैं? ये तमाम चीज़ें ऐसी बिहार में अब आने वाले इलेक्शन में निकल कर सामने आएंगी। नीतीश बाबू का वहाँ पर इनके बिना कुछ दाल नहीं गलने वाला है, उनको किसी न किसी का साथ जरूर लेना पड़ेगा। मगर ये बात बिल्कुल आईने की तरह अब साफ होने लगी है कि बीजेपी का इन चुनावों में जो रिजल्ट आया है वो अब सब कुछ यही दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार का जाना लगभग तय है। उसके साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि मैं जहाँ की बात करूँ, हिमाचल में इन्होंने खेल करने की कोशिश की, वहाँ पर भी ये हार गए। उसके अलावा उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट में हार गए, तमाम जगह की है, मैं कहाँ की चर्चा करूँ, पंजाब में हार गए आम आदमी पार्टी से। तो ये बात आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने अगर युवाओं पर खास फोकस नहीं किया, वैकेंसियों पर ध्यान नहीं दिया, तो इनकी सरकार की विदाई अब नज़दीक है। वो नीतीश बाबू जिस दिन साथ अपना अलग करेंगे, गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी बीजेपी के लिए अब आने वाले समय में मुश्किलों भरा रहने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।